Hi everyone, welcome to Miraculous World. If you are new here, मैं हूँ सोनल. Please don't forget to like, share and subscribe and also hit the bell icon so that you can never miss any new update of my video. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ लव मैग्नेट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. प्यार ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर आप इस एहसास को, इस प्यार के एहसास को डर के साथ, घबराहट के साथ, एंजाइटी के साथ जिएंगे तो यू विल बी क्रिएटिंग अ ब्लॉकेजेस नॉट ओनली इन योर लाइफ बट ऑल्सो इन योर हार्ट. अगर आप अपने इस डर को, इस घबराहट को, इस एंजाइटी को हटा देंगे तो द ब्लॉकेजेस, द वॉल विल ब्रेक विच यू हैव क्रिएटेड. अपने पास्ट को जाने दो. लेट गो द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड वेलकम द फ्यूचर. दिस इज़ मिराक्युलस वर्ल्ड. हम सब ना एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिनका पता नहीं है, जिसका ये नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है. फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन हम सब ऊपर वाले की कठपुतली है. जैसा वो कहेंगे हमें वैसा ही करना है. लेकिन हमारे कुछ कर्म पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो. जैसा करोगे वैसा तो ज़रूर भरोगे. अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा. आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ लव मैग्नेट. अगर आप किसी के लव मैग्नेट बनना चाहते हो तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करो. सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है. अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्यार चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई आपका लव मैग्नेट बने, तो सबसे पहले खुद से करो इतना प्यार कि दुनिया करे आपसे प्यार. क्योंकि मैं ये सब इसीलिए बोल रही हूँ ना कि अगर आप चाहते हो कि आपको लड्डू चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपको लड्डू चाहिए और आपके पास है जहर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला आपको लड्डू दे दे. आप तो जेब में आपने ये पास जहर रख के घूम रहे हो. आप चाहत तो आपकी जहर लड्डू की है, लेकिन आप जेब में जहर रख के घूम रहे हो. जब तक आपके पास जहर है, जब तक आपके अंदर की चीज़ें ही जहर भरी है, नेगेटिविटी से भरी हुई है, तब तक आप कैसे प्यार को अट्रैक्ट करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहोगे, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट अदर पर्सन विल लव यू. एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. कभी भी हमेशा याद रखना, आप चाहे किसी से भी कितना भी बेपनाह वाला प्यार करते हो, बेपनाह मतलब वो पागल साइको वाला प्यार नहीं, मैंने पहले भी बताया था, मतलब जेन्युइन लव आप जितना भी किसी से भी करते हो, हमेशा याद रखना कभी भी खुद को किसी के लिए मत बदलो. जैसे हो वैसे ही रहो. अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा या करेगी जैसे आप हो. कभी भी खुद को किसी के लिए बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, खुद में प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे, अगर आप खुद से खुश नहीं रहोगे, बस दूसरों को खुश करने में रहोगे, तो आप कभी भी किसी के लव मैग्नेट बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके हिसाब से चल रहे हो. आपके अंदर की ख्वाहिशों को, अपने अंदर की खुशियों को दबा के आप उसकी चाहत पा रहे हो. आपको कभी वो चाहत नहीं मिलेगी. आप फिर 100 सीढ़ियाँ भी चढ़ जाओ, कितने भी व्रत रख लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद के बारे में ही नहीं सोच रहे हो. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करो. सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे तो आप जिसे चाहते हो, जिसे प्यार करते हो, तो दैट पर्सन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू लाइक अ मैग्नेट. बस यही करना है आपको. जस्ट बी कॉन्फिडेंट, लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ. हमेशा ये 3 शब्द याद रखना. और जब आप ये करने लगोगे तो आप देखना सामने वाला अपने आप आपके पास एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह खिंचा हुआ चला आता जाएगा. आपको डोर की भी ज़रूरत नहीं है. बिना डोर के ही देखना वो खिंचता हुआ चला आएगा आपके पास. आप बोलोगे नहीं यार प्लीज़ मेरे को थोड़ा स्पेस दो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, लेकिन वो आपको स्पेस नहीं देगा. लाइफ में खुद को स्पेस देना तो बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, लेकिन वो चुंबक की तरह चिपकता हुआ आपके पास आता ही चला जाएगा या आती ही चली जाएगी. सेकंड इज़ विजुअलाइज.
इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर सेंडिंग अ रेडिएशन ऑफ लव। बेसिकली कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी से वो रेडिएशन, वो लाइट निकलनी चाहिए, वो प्यार भरी लाइट निकलनी चाहिए, वो पॉजिटिव एनर्जी निकलनी चाहिए आपकी बॉडी में से। वो रोना धोना नहीं, वो बिकॉज नो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे आपको भेजनी है, क्योंकि आप जैसा दोगे आपको वही मिलेगा। यू विल गेट व्हाट यू गिव, इसलिए नो रोना धोना, नो नेगेटिविटी वाला एनर्जी। यू नीड टू ओनली सेंड वो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना वो लाइट, जिस तरह से दिवाली पे कैसे एकदम दुनिया जगमगाती है, पूरा दुनिया एक इतना लाइट से भरा हुआ होता है जब दिवाली आती है, उसी तरह से आपकी बॉडी में भी वो लाइट, वो करंट होना चाहिए। लाइट इस तरह से आपकी बॉडी से निकलनी चाहिए कि वो एक दिल से दूसरे दिल पे एकदम से बोलते ना हिट कर जाए, वो वाला सीन। बिल्कुल इसी तरह से आपको इस तरह से एनर्जी भेजनी है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से वो एनर्जी भेजोगे ना, एक दिल से दूसरे, आपके दिल से ना वो दिखनी चाहिए, आंखें बंद करके आपको ना वो दिखना चाहिए, आपके दिल से, आपके हार्ट से वो लाइट निकल रही है। और आपके पार्टनर को, या कोई भी रिलेशन में हो, आप मदर सन, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो एक्स्ट्रा मैरिटल एंड नो अब्यूजिव और एक्यूजिव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। हियर आई एम टॉकिंग प्योर लव, क्योंकि आप प्योर एनर्जी भेज रहे हो। व्हेन यू विल सेंड प्योर एनर्जी, व्हेन यू विल सेंड प्योर लव, यू विल गेट प्योर एनर्जी एंड यू विल गेट प्योर लव। इसलिए खुद से प्यार करना है। आपके अंदर वो प्यार भरी, एकदम बोलते हैं ना, एकदम जगमगाती डिग 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 वाली लाइट आपके अंदर तभी आएगी जब आपके अंदर बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार होगा। इसलिए खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप दूसरे को वो एनर्जी दे पाओगे। और जब आप वो एनर्जी दोगे ना, आपको फील होगा, लिटरली वो फील होगा कि आपकी बॉडी से निकल के वो सामने वाले के दिल तक जा रही है। एंड आपको फिर यू विल रियलाइज़ कि दैट पर्सन विल बिकम अ लव मैग्नेट इन योर लाइफ। फिर आपको एहसास होगा कि यस, ये बंदा या ये बंदी आपसे कितना प्यार करता है या करती है। लेकिन ये तभी एहसास होगा जब आप खुद से प्यार करते हो। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। दूसरों के लिए आप अगर टूटोगे, रोगे, गिरोगे, पारो या देवदास या मीना कुमारी बन के रह जाओगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस रेडिएशन विद whomsoever you want to make your relationship strong, you want to make your relationship healthy. डिपेंड्स कि आप कौन से रिलेशन को ठीक करना चाहते हो। थर्ड इज़ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होना, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फ्रॉम इनसाइड। ऐसा नहीं कि ओ मुझे लव मैग्नेट बनना है किसी का तो मुझे ग्रेटफुल होना पड़ेगा। नो, यू जेन्युइनली हैव टू बी ग्रेटफुल कि जो लोग हैं आपके लाइफ में, जो लोग हैं आपके साथ, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी थैंकफुल। आप जिस भी डीटी को मानते हो, चाहे वो जीसस हो, भगवान हो, अल्लाह हो या यूनिवर्स हो, किसी को भी आप मानते हो, इनमें से आपको उनको थैंकफुल होना है कि थैंक यू मुझे ये लोग देने के लिए मेरी लाइफ में, थैंक यू मुझे ये चीज़ देने के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑलवेज मेंटेन अ जर्नल विद यू। जस्ट जॉट डाउन 3 पॉइंट्स और 3 to 4 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स या जितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर लवली एंड अ वंडरफुल फैमिली आई हैव। इस तरह से आई एम ग्रेटफुल फॉर अ वंडरफुल रिलेशनशिप, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लवली हेयर, सिल्की शाइनी हेयर। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो और आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही लिखनी है। बेशक आपके साथ अगर कुछ थोड़ा ख़राब भी हो गया है ना, तो भी मैं कहूँगी कि आप पॉजिटिव चीज़ें ही लिखो, क्योंकि वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग ना, ये आपको हैबिट तो हो ही जाएगी, आदत तो लगी जाएगी लिखने की। शुरू में थोड़ा लगेगा यार लिखने को बड़ा कंटाल आ रहा है, यार छोड़ो आज नहीं लिखना। कभी कभी नहीं लिख रहे हो, समझ में आ रहा है, बट ऐसा लिखना, अरे ये सब क्या लिखना, ये इसमें क्या लिखने की ज़रूरत है, ऐसा लिखना चाहिए। अगर आपका लिखने का मन नहीं है तो आप अपने मन में भी ये चीज़ें बोल सकते हो, बट वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग और वंस यू विल स्टार्ट अफर्मिंग पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, वंस यू विल स्टार्ट अफर्मिंग ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ, यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ एज वेल। क्योंकि आप जब ये चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें करने लगोगे ना, तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपको अट्रैक्ट करेंगी। इस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि जस्ट रिमूव द नेगेटिव एनर्जी, जस्ट रिमूव द पास्ट मेमोरीज बिहाइंड। वो अतीत है, उसको जाने दो।
Just let your soul shine, just be the light, always keep your happy mood on. क्योंकि because once you'll be the light, the universe will shower your life, universe will fill your life with love and light. इस तरह से this is miraculous world. यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा खुश रहो. वो गाना नहीं है, कौन सा, अजय देवगन का, क्या नाम है, जियो तो एक पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. ये बहुत कोई गाने के लिरिक्स ना इतने कमाल के होते हैं ना, उसको ध्यान से सुनो ना तो उसमें कई सारे मीनिंग्स छुपे होते हैं. ये एक मीनिंग है कि जियो तो एक पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. वैसे भी कोरोना चल रहा है यार, मैं तो यही कहूँगी कि घर बैठो और सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे कहूँगी कि every morning once you wake up, just take a few deep breaths, inhale the future and exhale the past. आप किस तरह से कर सकते हो पता है, जब आप सांस लोगे ना, जब आप डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे ना, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना, अपने दिमाग में, अपने मन में ना, आप ऐसे बोलो. जब आप सांस लो ना, ब्रीद इन करो तो वो टाइम पे बोलो इनहेल द फ्यूचर, exhale the past, inhale the future, exhale the past. सीरियसली इस तरह से करके देखो, मैंने खुद किया है. और जब मैं ये डेली करती थी और बैकग्राउंड में ना मैं एक साउंड, लाइट साउंड, मेडिटेशन वाला म्यूज़िक लगा देती थी और मैं अपने मन में बोलती थी इनहेल द फ्यूचर, एक्सहेल द पास्ट. इस तरह से आपको बोलना है और आप देखोगे, आप लिटरली यू विल सी द लाइट इन योर लाइफ एंड रिमूव द पास्ट मेमोरी. सीरियसली जो जल के राख हो गया है, जिसकी आग तक बुझ गई है, आप वो राख को लेके हाथों में लेके चल रहे हो, उसको कुछ मिलना नहीं है, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलना है, क्योंकि उसकी तो आग ही बुझ गई है. तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है. ऐसी यादों को पकड़ के, वो डेड है, कम्प्लीटली डेड है, ख़त्म ही हो गई है, उसकी कुछ निशानी भी नहीं है. बस आप लेकिन अगर अपने दिमाग में लेके चलोगे कि नहीं कुछ निशानी तो है, कुछ निशानी तो है, कुछ, तो आपको ये आपकी फिर प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे ना तो यू वोंट गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. इसलिए रिमूव द पास्ट मेमोरीज बिहाइंड, बिकॉज वंस यू विल रिमूव द पास्ट मेमोरीज बिहाइंड, you will get love and light in your life, not only in your life but also into your heart, and you will see that love magnet कैसे आपकी तरफ खिंचा हुआ आ रहा है. आपको डोरी की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही खिंचते हुए चला आएगा चुंबक की जैसे. आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी सेफ वाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली. और वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो प्लीज़ बी सेफ एट होम. बाय बाय, लव यू.